शिवरुद्र बालयोगी महाराज का जन्म 20 सितंबर 1954 को दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के कोलार में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 4 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे। उन्हें प्यार से सीनू के नाम से जाना जाता था। उनके पिता शंकर दीक्षित एक डॉक्टर थे जो अधिकांश समय बिना किसी शुल्क के गरीबों की सेवा में समर्पित किया करते थे। सीनू ने छोटी उम्र से अपनी मां की उत्कट भक्ति और आंतरिक शक्ति से प्रेरणा लेना आरंभ कर दिया। 5 वर्ष की आयु से ही सीनू को तीव्र आध्यात्मिक भूख का अनुभव होने लगा था। 6 वर्ष की उम्र में वह अपनी बहन को महान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम गाते हुए सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस बच्चे ने तुरंत संस्कृत के छंद सीखे और उन्हें गाना शुरू कर दिया। उनके अर्थ पर विचार किया। आदि शंकराचार्य के उपदेश के परिणाम स्वरूप उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। भगवान की महिमा गाओ, भगवान की चेतना को अपने मन में अपनाओ, क्योंकि जब भौतिक शरीर का अंत आता है तो आपकी कोई भी सांसारिक विद्वता या संपन्नता आपके बचाव में आने वाली नहीं है। अपनी किशोरावस्था के दौरान सीनू ने अधिकांश समय अपने घर के आसपास विभिन्न मंदिरों में अकेले चुपचाप बैठे रहने में बिताया। 15 साल की उम्र में सीनू स्कूल जाने के बजाय सप्ताह में कई दिन चामुंडी पहाड़ियों पर बिताने लगे। पहाड़ियों की गुफाओं में बैठकर गुप्त रूप से ध्यान करना शुरू कर दिया। 16 वर्ष की आयु में सीनू को महान शिव बाल योगी महाराज के पास ले जाया गया। शिव बाल योगी महाराज की उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली थी कि बालक सीनू उन्हें देखकर अभिभूत हो गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, क्योंकि शिवयोगी बाल महाराज ही वह योग विभूति थे जिन्होंने एक दिन पहले सपने में आकर सीनू को मंत्र दीक्षा दी थी। स्वामी जी के दर्शन करने के बाद सीनू का मन पूरी तरीके से शिव बालयोगी महाराज के रूप में केंद्रित हो गया। श्री शिव बालयोगी महाराज के आश्रम में सेवा करने की उसकी इच्छा उत्कंठ हो उठी। उसने महाराज के सामने घर त्याग की इच्छा व्यक्त की। सीनू की मां के हृदय पर मानो वार हो गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुत्र को इस बात के लिए राजी किया कि पहले वह 3 साल पढ़ाई करते हुए सुनिश्चित कर ले कि उसकी भावनाएं वास्तविक हैं। इस अवधि के दौरान सीनू स्वामी जी से मिलने कई बार बेंगलोर गया। वह मैसूर कॉलेज में तकनीकी की पढ़ाई कर रहा था। साथ ही साथ ब्रह्मांड को बंद करने की अपनी तकनीक पर काम भी कर रहा था। सितंबर 1974 में 19 वर्ष की आयु में अंततः सीनू को अपनी मां का आशीर्वाद मिल गया। उन्हें स्वामी जी की सेवा में स्वीकार कर लिया गया। शिव बालयोगी महाराज ने सीनू को हिमालय की तलहटी में देहरादून में अपने आश्रम के प्रबंधन के लिए भेजा। आश्रम में सीनू पूरे आश्रम की सफाई करते, खाना बनाते, 4-5 घंटे ध्यान करने के साथ साथ आश्रम में नियमित पूजा और भजन संध्या का आयोजन करते थे। इन कर्तव्यों के अलावा सीनू पर 2 मानसिक रूप से मंद लड़कों की देखभाल की भी जिम्मेदारी थी। उन्होंने 13 बरस तक उन बालकों की देखभाल की। दोनों की मौत
सीनू के सामने हुई, जब सीनू ध्यान अवस्था में उनके लिए जप और प्रार्थना कर रहे थे। शिव बालयोगी महाराज ने उन्हें हर प्रकार से जांचा परखा, कई बार कड़ी फटकार लगाई। सीनू ने इसे आध्यात्मिक आशीर्वाद के रूप में लिया। एक बार ऋषिकेश में गंगा स्नान करते हुए स्वामी जी ने सीनू के शरीर पर पवित्र धागा देखा तो चिल्लाते हुए कहा, यह धागा क्यों है? यह धागा नहीं, अहंकार है कि तुम उच्च जाति के हो। उन्होंने सीनू को निर्देश दिया कि धागा मां गंगा को अर्पित कर दो। सीनू ने तुरंत धागे को पानी में डुबो दिया। तब शिव बालयोगी महाराज ने सीनू के सिर पर गंगाजल छिड़का और पीठ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, अब से याद रखना, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सादा जीवन जीना है। घमंड और अहंकार का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 2 सितंबर 1978 को सीनू का 24वां जन्मदिन था। उन्होंने स्वामी जी से तपस में बैठने की अनुमति मांगी। स्वामी जी ने विभूति देते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी तपस के लिए बैठा सकता हूँ। यदि तुम अभी तपस के लिए बैठते हो तो इसे सफलतापूर्वक करने के बजाय कुछ अहंकार प्राप्त कर सकते हो। सीनू ने उत्तर दिया, स्वामी जी, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे लिए तपस से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके चरण कमलों में रहना है। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। तब स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये विभूति ले लो, इसे अपने पास रखो। जब समय आएगा तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। 28 मार्च 1994 को श्री शिव बालयोगी महाराज महासमाधि को प्राप्त हुए। महासमाधि समारोह पूरा होने के बाद सीनू ने चामुंडी पहाड़ियों की गुफाओं में ध्यान करना शुरू कर दिया, जैसा कि वे अपने किशोरावस्था के दिनों में किया करते थे। कुछ समय बाद सीनू वापस देहरादून आश्रम में लौट आए और सेवा कार्य में लग गए। 10 नवंबर 1994 को शाम की आरती के बाद एक चमत्कार आकृति श्री शिवयोगी महाराज की तस्वीर से प्रकट हुई। सीनू के सामने पूर्ण अंधकार छा गया। इस अवस्था में एक तेज आवाज उन्हें सुनाई दी, देखो, इस कमरे से या तो तुम्हें एक योगी के रूप में बाहर आना होगा या तुम्हारा शव बाहर आएगा। लक्ष्य तक पहुंचने तक किसी भी परिस्थिति में अभ्यास को नहीं छोड़ना। मैं चाहता हूं कि तुम 5 साल तक तपस करो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही 7 साल के तप का फल है। गुरुवाणी सत्य सिद्ध हुई। तपस्या शुरू करने के 5 साल बाद 16 नवंबर 1999 को सीनू, जो अब शिव रुद्र बालयोगी बन चुके थे, उन्होंने अर्धनारीश्वर के साक्षात दर्शन किए। भगवान शिव का आधा शरीर और देवी पार्वती का आधा शरीर उनके सामने प्रस्तुत हुआ और कहा, हम आपके तप के कारण यहाँ आए हैं। आपको अपने गुरु की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने अनुयायियों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यह उनके अहंकार की अंतिम परीक्षा थी। बाबा ने उत्तर दिया, मुझे केवल अपने गुरु के चरण कमलों की आवश्यकता है। मैं अपना जीवन उस दिव्य गुरु को समर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे मदद और मार्गदर्शन दिया। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार काम कर सकूं और कोई इच्छा नहीं है। इस उत्तर से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर भगवान ने शिव रुद्र बालयोगी को आशीर्वाद दिया। अब उनके स्थान पर
शिव बालयोगी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने अपने शिष्य को निर्देश दिया, तपस से बाहर आने के बाद इस दुनिया के लोगों को ध्यान का अभ्यास करने और खुद को जानने के लिए प्रेरित करो। इसके कुछ समय बाद ही श्री शिवरुद्र बालयोगी महाराज ने अंतिम निर्विकल्प समाधि की अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। जैसे ही उनके तप की बात फैली, देश विदेश से तमाम जिज्ञासु देहरादून आश्रम आने लगे। श्री शिवरुद्र बालयोगी महाराज अपने गुरु श्री शिव बालयोगी के मिशन को जारी रखने के लिए भक्तों के निमंत्रण पर देश दुनिया की यात्रा करते रहते हैं। प्रिय श्रोताओ, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल द हिमालयन योगिनी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।